Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है अल्टरनेटिव फ्यूल। देखो जी, तुम लोग ये बात तो भली भांति जानते हो कि हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में सदियों से, बहुत लंबे दौर से जिस फ्यूल को यूज कर रहे हैं ना, वो या तो पेट्रोल है, नहीं तो या तो डीजल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेट्रोल और डीजल है, चूंकि हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में सदियों से यूज हो रहा है, इसीलिए इनको हम लोग या तो कन्वेंशनल फ्यूल कहते हैं और या नहीं तो ट्रेडिशनल फ्यूल कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव फ्यूल क्या है इसको समझिए। तो इसमें एक शब्द है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है किसी के बदले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ फ्यूल्स हैं जिनको हम लोग पेट्रोल और डीजल के बदले में अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, जैसे सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, बायोडीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फ्यूल जिनको हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल के बदले में यूज कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का एक अल्टरनेट मान के यूज कर रहे हैं, ऐसे ही फ्यूल को कहना है अल्टरनेटिव फ्यूल। क्लियर पॉइंट? तुम लोग देखते होगे आजकल तो खैर सुने भी होगे कि इथेनॉल पर गाड़ी चलने लगा, मिथेनॉल पर गाड़ी चलने लगा, एलपीजी सिलेंडर से गाड़ी चलता नहीं चलता क्या? सीएनजी गैस पर गाड़ी नहीं चलता क्या? चलता है, बिल्कुल। सीएनजी गैस पर भी ऑटोमोबाइल व्हीकल का इंजन ऑपरेट करने लगा आजकल के समय में। तो पेट्रोल और डीजल के बदले आजकल के नए दौर में कुछ फ्यूल्स हम लोग और यूज कर सकते हैं अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो ऐसे फ्यूल जिनको पेट्रोल और डीजल के बदले में हम अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज कर रहे हैं, उसके इंजन को ऑपरेट करने के लिए उन्हें ही कहना है अल्टरनेटिव फ्यूल। अल्टरनेट मतलब किसी के बदले, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे देख रहे हो ना, मिथेनॉल, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी का सिलेंडर है, बायोडीजल को हम लोग आजकल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट हम आपको दे दिए। अब कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, जो एग्जाम में तुमको लिखना है। Those fuels which are used in place of conventional fuel like petrol and diesel in our IC engine, ऐसे फ्यूल जिनको हम लोग पेट्रोल और डीजल के बदले अपने आईसी इंजन में यूज कर रहे हैं, that is the fuel which are alternative of conventional fuel, यानी कि वह फ्यूल जो एक ऑप्शन है कन्वेंशनल फ्यूल का, आर कॉल्ड अल्टरनेटिव फ्यूल। उन्हें ही हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स कहते हैं। सिंस दीज फ्यूल्स आर यूज नाउअडेज, हेंस दे आर आल्सो नोन एज नॉन ट्रेडिशनल फ्यूल या अनकन्वेंशनल फ्यूल। क्योंकि ये जो फ्यूल है आजकल के समय में इनको हम यूज करते हैं, इसीलिए इन फ्यूल को हम लोग या तो नॉन ट्रेडिशनल फ्यूल बोलते हैं या तो अनकन्वेंशनल फ्यूल बोलते हैं। अगर यही लंबे समय से यूज होता रहेगा तो इनको हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल बोलेंगे और या नहीं तो ट्रेडिशनल फ्यूल बोलेंगे। एग्जाम्पल्स है इनके, अल्कोहल फ्यूल लाइक मिथेनॉल एंड इथेनॉल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी, बायोडीजल और सोलर पावर। इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकता है, आजकल तो ई रिक्शा वगैरह भी आ गया है, ठीक है। तो ये सब ऐसे फ्यूल हैं जो पेट्रोल और डीजल के बदले हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट? इसलिए ये सारे फ्यूल पेट्रोल और डीजल का एक अलग ऑप्शन है, एक अदर ऑप्शन है, एक अल्टरनेट है, इसलिए ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव फ्यूल की जरूरत क्यों पड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब ये बात जानते हैं कि आजकल के समय में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया है। तो उतने महंगे फ्यूल को अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल को के इंजन को ऑपरेट कराने के लिए अगर हम यूज करें तो ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है। तो हमारा जो कन्वेंशनल फ्यूल है वो काफी महंगा हो गया है, इसलिए हमें एक अलग ऑप्शन चाहिए। तो अल्टरनेटिव फ्यूल वो देता है, वो इतना महंगा नहीं है। दूसरी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा कि जब डीजल और पेट्रोल का कंबशन होता है हमारे आईसी इंजन में,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड का और अदर पॉल्यूटेंट्स गैसेस का इमिशन होता है जो हमारे वातावरण को ना काफी प्रदूषित कर रहा है, काफी डैमेज कर रहा है। तो अल्टरनेटिव फ्यूल क्या करता है, उसमें इतना ज्यादा इमिशन नहीं है पॉल्यूटेंट्स का, तो वो हमारे वातावरण के लिए काफी इको फ्रेंडली है। तीसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम लोग 1 लीटर पेट्रोल अपने मारुति 800 में फिल करते हैं तो मारुति 800 लगभग 20 किलोमीटर चलता है, मतलब उसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है। लेकिन भाई अगर इथेनॉल को हम लोग अपने मारुति 800 में फिल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो 30 किलोमीटर पर लीटर चलता है, मतलब 1 लीटर में वो 30 किलोमीटर चलता है। तो चलना उसका आउटपुट है, पेट्रोल फिल करना इनपुट है, आउटपुट बटे इनपुट को इफिशियंसी बोलते हैं। तो आप बताइए किस फ्यूल का एनर्जी इफिशियंसी बेहतर है, कन्वेंशनल का या अल्टरनेटिव का? अल्टरनेटिव ज्यादा एनर्जी इफिशियंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखा जाता है। तो एक एग्जांपल के रूप में हम आपको बता दिए। तो अल्टरनेटिव फ्यूल का जरूरत क्यों, वाई माय डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला हाई कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल, कन्वेंशनल फ्यूल का कॉस्ट जो है काफी अधिक है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। इन सम केसेस अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है माय डियर स्टूडेंट्स। सम अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर मोर एनर्जी इफिशियंट, कुछ फ्यूल्स ऐसे जैसे इथेनॉल का हम एग्जांपल दिए, इलेक्ट्रिक पावर ई रिक्शा का जो एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, तो ये सब ऐसे फ्यूल हैं जिनका एनर्जी इफिशियंसी क्या है, काफी अधिक है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए याद करना है, रट्टा मारना है इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे मेथनॉल के बारे में। तो इट इज एन अल्कोहल फ्यूल, क्योंकि इसमें ओएल लग गया ना, तो ये एक ऐसा फ्यूल है जिसमें अल्कोहल है, इसलिए इसको अल्कोहल फ्यूल बोलते हैं। मुख्यतः जो मिथनॉल हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है M85। M85 कहने का मतलब ये है कि इसमें 85% मेथनॉल होगा और 15% गैसोलीन होगा। क्योंकि इसमें गैसोलीन पाया जाता है इसलिए मिथनॉल एक पेट्रोलियम फ्यूल है। द प्राइमरी मिथनॉल फ्यूल यूज्ड इज M85। प्राइमरली मतलब मुख्यतः जो मिथनॉल फ्यूल हम यूज करते हैं वो M85 है, विच इज मेड अप ऑफ 85% मिथनॉल, जो 85% मिथनॉल से मिलता है और 15% गैसोलीन से मिलके बनता है। मिथनॉल मिलता है कहाँ से? तो भाई नेचुरल गैस से, है ना, नेचुरल गैस से तो हमको अल्कोहल मिलता है। केमिस्ट्री में पढ़े होगे, तो खैर केमिस्ट्री के पार्ट में हम नहीं जाएंगे कि कैसे मिथनॉल को बनाते हैं, बस याद रखना कि नेचुरल गैस से कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनसे ही हमको मिथनॉल मिलता है। नेचुरल गैस से पहले मीथेन मिल जाता है CH4, और मीथेन के साथ फिर हम लोग अल्कोहल का रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिथनॉल मिल जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पार्ट है, अभी उसको डिस्कस करना यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स इथेनॉल। बड़ा काम हो रहा है इथेनॉल पर इंडिया में। नितिन गडकरी जो है ये यही इथेनॉल के ऊपर में इथेनॉल को एज ए फ्यूल हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करने के लिए काफी ज्यादा सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया है ये। ठीक है, नितिन गडकरी का बहुत रोल है इथेनॉल को एज ए ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में फ्यूल के रूप में यूज कराना पूरे भारत में। ठीक है, ये नितिन गडकरी का देन है, तुम समझ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार वो इथेनॉल गैस का किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज चीप, ये सस्ता है। क्यों सस्ता है? इसलिए क्योंकि इथेनॉल जो है वो बनता है वेजिटेबल एनिमल का जो वेस्ट है ना, जैसे शुगर केन जो ईख है उससे जब रस निचोड़ लेते हैं तो उसका जो वेस्ट बचता है तो उसी से हम लोग इथेनॉल बनाते हैं। तो इथेनॉल का रॉ मटेरियल कितना सस्ता है, कचड़ा से बन रहा है इथेनॉल, तो इसलिए चूंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इसमें लगभग नेग्लिजिबल है इसलिए काफी सस्ता होता है। नॉन पेट्रोलियम, इसमें कोई गैसोलीन नहीं होता है, बेस्ड फ्यूल। ठीक है, अब सबसे पहले इथेनॉल को हेनरी फोर्ड, जिनका फोर्ड गाड़ी है ना, फोर्ड गाड़ी आजकल सुनते हो मार्केट में, तो हेनरी फोर्ड उसी फोर्ड के जनक थे। तो हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले 1880 में कार बनाया जो इथेनॉल पे, जिसका इंजन इथेनॉल को एज ए फ्यूल लेके वर्क कर रहा था। तो याद रखना है, इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हेनरी फोर्ड इन 1880 हु बिल्ट ए व्हीकल टू रन ऑन इथेनॉल। उन्होंने एक व्हीकल बनाया जिसका इंजन इथेनॉल पर ऑपरेट कर रहा था। ये कैसे बनता है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट एंड वेजिटेबल मटेरियल। प्लांट और वेजिटेबल का
जो फर्मेंटेशन होता है, सड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी से इथेनॉल बनता है। मेनली शुगर केन्स आर यूज्ड, मेनली नहीं मोस्टली लिखना चाहिए था, मोस्टली शुगर केन्स आर यूज्ड। शुगर केन्स का जो वेस्ट है उसको सड़ा के उसका फर्मेंटेशन करके हम लोग इथेनॉल गैस बनाते हैं। ये बड़ा ही क्लियर और अडरलेस लिक्विड होता है। ये क्लियर माने साफ सुथरा दिखता है, इसमें किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर करने का मतलब कोई टेस्ट वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स दो अल्कोहल फ्यूल हो गए, ये एक तरीके से अल्टरनेट है हमारे पेट्रोल और डीजल का, इसलिए ये अल्टरनेटिव फ्यूल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देखो जब क्रूड ऑयल का हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हो ना समुद्र में, जब हम लोग खनन करते हैं, एक गैस वेल बनाते हैं क्रूड ऑयल निकालने के लिए, तो उस समय नेचुरल गैस निकलता है। क्या निकलता है? नेचुरल गैस निकलता है, ठीक है। तो इसी नेचुरल गैस को हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में, ठीक है। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में है तो नेचुरल गैस ही है, तो नेचुरल गैस ही, लेकिन इसका आगे नाम कंप्रेस्ड क्यों पड़ा, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले पढ़िए, दे आर कॉमनली नोन एज सीएनजी। सीएनजी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और सीएनजी का गाड़ी आजकल तुम लोग रोड पर भी देखते होगे। अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन को सीएनजी गैस पर ऑपरेट करा सकते हैं, सीएनजी को एज ए वर्किंग फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग सीएनजी कहते हैं। दे आर बेसिकली नेचुरल गैस, ये बेसिकली नेचुरल गैस ही है, जिसमें मेनली मीथेन होता है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेनली मीथेन। सीएनजी क्या है? नेचुरल गैस है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर हो और ज्यादा परसेंटेज मीथेन का ही होता है। एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम गैस वेल ड्यूरिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है ना, तो उसी समय नेचुरल गैस निकलता है जिसमें मुख्यतः मीथेन होता है। उसी मीथेन को हम नेचुरल गैस कर रहे हैं और उसी को एज ए सीएनजी हम लोग वर्किंग फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मीथेन हमको मिल रहा है ना, यानी कि नेचुरल गैस जो हमको मिल रहा है ना, ये बहुत ही लो डेंसिटी का होता है। तो इसको हम लोग इंजन सिलेंडर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, पहले बहुत कंप्रेस करते हैं, 200-300 बार तक लेके चले जाते हैं। तो जब ये हाईली कंप्रेस्ड हो जाते हैं तब तो जाके ये एक इंजन सिलेंडर में स्टोर हो पाते हैं। सॉरी, ये जब ये हाईली कंप्रेस हो जाते हैं तभी इनको जाके हम सिलेंडर में स्टोर कर पाते हैं और फिर अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में इसको यूज करते हैं। तो चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो नेचुरल गैस है उसको यूज करने के लिए कंप्रेस करना पड़ता है, यूज करने के लिए सिलेंडर में स्टोर करने के लिए कंप्रेस करना पड़ता है, इसलिए इनका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इट हैज वेरी लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी बहुत कम है। सो टू स्टोर देम इनसाइड द सिलेंडर दे आर कंप्रेस्ड टू ए प्रेशर ऑफ 200 to 250 बार। क्योंकि इनका डेंसिटी बहुत कम है इसलिए इनको इंजन सिलेंडर में स्टोर करने के लिए इन्हें कंप्रेस करना पड़ता है 200 से 250 बार तक। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस सिलेंडर, घर में जो खाना बनाते हो तो उससे भी आजकल के अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन को एलपीजी गैस से ऑपरेट करा सकते हो। तो एलपीजी गैस क्या है ये तो तुम लोग जानते ही हो। दे आर ऑल्सो नोन एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को एलपीजी भी कहते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी और एलपी गैस इज ए फ्यूल गैस, ये एक ऐसा गैस है जो फ्यूल है क्योंकि इसमें ज्वलनशील पदार्थ पाए जाते हैं। विच कंटेन्स फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ, जिसमें जलने वाले मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स के, जैसे प्रोपेन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जो आपको याद करने एग्जाम के पर्पज से, और इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा, इसमें समझने का कुछ है नहीं कि हम तुमको समझा पाए, ठीक है। आइए बायोडीजल। बायोडीजल को भी हम लोग एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, वर्किंग फ्यूल यूज करते हैं अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में। पेट्रोल और डीजल के बदले इसका मतलब ये भी क्या, एक तरीके का अल्टरनेटिव फ्यूल है। बायोडीजल कैसे बनता है पहले इसको समझो। हमारा जो प्लांट होता है ना वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल जो होता है इसका जो सीड होता है उससे पहले तुम तेल बनाओ। जैसे सपोज करो सनफ्लावर है, ये सरसों है, तो सरसों को हम लोग क्या किए, सबसे पहले तेल बनाए। तो जो सबसे पहला तेल बना वो हो गया क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को थोड़ा रिफाइन करो तो ये क्या हो गया, रिफाइंड ऑयल। क्या हो गया, रिफाइंड ऑयल। अब इस रिफाइंड ऑयल को अल्कोहल के साथ मिश्रण करो। तो जब रिफाइंड ऑयल का
अल्कोहल के साथ मिश्रण होता है तो ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस स्टेरिफिकेशन, और इस प्रोसेस के दरमियान में हमको मिल जाता है एक बायोडीजल, जिसको हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बायोडीजल भी चूंकि हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन को ऑपरेट कराता है, इसलिए ये भी एक तरीके का फ्यूल ही है जो पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये जो ऑयल है ना, इनको हम लोग लिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड्स, याद रखिएगा। इट इज ए फॉर्म ऑफ डीजल फ्यूल, एक तरीके का डीजल फ्यूल है, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स एंड कंजिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जिनको ईस्टर कहते हैं। ये एक तरीके का डीजल फ्यूल है जो किनसे डिराइव हुआ, किनसे बना है? प्लांट और एनिमल से। किनसे बना? जैसे यहाँ तो प्लांट का हम एक एग्जांपल दिए। एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं जैसे सुअर का जो चर्बी होता है वो भी काफी तेल छोड़ता है। तो जब भी तेल मिल जाएगा तो तेल को अल्कोहल के साथ मिला दो, ट्रांसस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, और ट्रांसस्टेरिफिकेशन होगा तो मिल जाएगा बायोडीजल। ठीक है, तो जहां जहां फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स माने ईस्टर, ऑयल है ना, तो बस जहां जहां ऑयल है वहां से ये डिराइव हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ऑयल जो हमारे पास है, हम जो ऑयल यूज करते हैं वो तो वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, एनिमल का भी ऑयल हो सकता है। तो एनिमल और वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है? लॉन्ग चेन होते हैं ईस्टर के। ठीक है, और ये लॉन्ग चेन ईस्टर जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो बायोडीजल बनाता है। इट इज टिपिकली मेड बाय केमिकली रिएक्टिंग द लिपिड्स माने ऑयल, सच एज एनिमल फैट, सोयाबीन ऑयल और सम अदर वेजिटेबल ऑयल। ये जो लिपिड्स है यानी कि सोयाबीन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओ, प्रोड्यूसिंग ए मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल ईस्टर बाय ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसस्टेरिफिकेशन। ये प्रोपाइल, मिथाइल या इथाइल ईस्टर बनाएगा जो बायोडीजल है। इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका अल्टरनेटिव फ्यूल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।